बालक गर्भ में 5 महीने का जब होता है तब से लेकर के 9वें महीने तक बहुत भजन और स्मरण करता है। उसकी अवस्था बिल्कुल ऐसी हो जाती है जैसे योगियों की होती है। योगियों के बारे में भगवान कह रहे हैं, या निशा सर्वभूता नाम, वो जागता है रात्रि में। जब बालक भगवान की कृपा से योनि से बाहर आता है और ज्ञान तो समाप्त हो जाता है माया के द्वारा, तो आपने बालक के बारे में देखा होगा कि छोटा सा जो शिशु होता है अपनी माँ के साथ सोता बैठता है। बहुत छोटा सा बच्चा, अभी 4-6 दिन का है, महीना, 2 महीने, 4 महीने तक का। 3 महीने से 4 महीने तक के बालक की अवस्था योगियों जैसी होती है, क्योंकि उसके 5 महीने का मां के गर्भ में योग का अभ्यास होता है और वह योगिक जीवन जी करके आता है गर्भवास में। आपने संसार की प्रत्येक मां के द्वारा ये सुना होगा कि महाराज ये बच्चा जब बहुत भक्त है। कैसे भक्त है कि ये बालक रात्रि में 12 बजे जग जाता है। आप अभी अन्वेषण करें नवजात शिशुओं के घरों में जाके, जब बालक पैदा हुए, बच्चे 12 और 1 बजे के बीच में जग जाते हैं, क्योंकि गर्भवास में उसे योग का अभ्यास था, भगवान के चिंतन स्मरण का अभ्यास था। माँ जब रात्रि में सो जाती, पिता भी सो जाते, बच्चा गर्भ में है तो बच्चा जागृत अवस्था में भजन करता है, जंतु भजन करता है। और वो उस समय क्या करता है, जग जाता है और खेलने लगता है। और माँ जब सोती है तो उसे बुरा लगता है, तो वो शौच इत्यादि करता है, माँ उसको स्वस्थ करती है, स्तनपान कराती है। वो बच्चा घंटों तक खेलता है और माँ को सोने नहीं देता। तो उसकी अवस्था, अब बच्चे को जब उसकी माँ सीताराम, राधे श्याम, गोविंद इत्यादि कहती है तो बच्चा बड़ा प्रफुल्लित होता है, क्योंकि अभी वो 3 महीने का है या 1 महीने का। तो उसका जो अचेतन में अभ्यास था, करोड़ों जन्मों की स्मृति भगवान ने गर्भ में दे दी थी, तो वो नाम श्रवण से एकदम आनंद में आ जाता है। छोटे से बच्चे को उसकी दादी दादा के पास देते तो दादा दादी उसको भगवान की चर्चा करते हैं। छोटे से शिशु पर बड़े रस में रहता है वो। उसके बाद 2 या 3 बजे की अवस्था खत्म होते होते वह शिशु 4 बजे जगने लगता है। वो शिशु 6-7वें महीने में, अब चूंकि गहरा संसार का अभ्यास हो गया है, माँ बाप भी भौतिक हैं, तो वो 4 बजे जगने लगा है। तो माँ क्या करती है कि 4 बजे जब वो जगता है तो शौच इत्यादि भी करा, तो ऐसे पूछ के फेंका और स्तन में लगाया और सुला दिया थप्पड़ मार के। तो जो बच्चा गर्भ में योगाचार्य बना हुआ था, भजन में था, तो अपने कुकर सुकर से, माता पिता के असंस्कारपन से वो बच्चा धीरे 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 भौतिक होता चला जाता है। जो बच्चा 12 बजे जगता था वो 4 बजे, और 4 बजे वाला बच्चा अब जगने लगा 8 और 9 बजे। अगर वह शिशु जब वो जन्मा है, वो जन्मने से लेकर के जो गर्भ में उसको, बच्चे को जो परमात्मा ने स्मृतियां प्रदान की थी, वह स्मृतियां यदि भौतिक माँ बाप उसके पोषण के अंदर वह स्मृतियां लगातार उसे बना के दे दे, तो माया उसको स्पर्श तो करेगी लेकिन चेतना उसकी भ्रमित नहीं हो पाएगी। तो हमारे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ में बहुत से अनेक ऐसे माता पिता हैं, या दक्षिण में ऐसे बहुत से माता पिता पाए जाते आज भी, कि जो बच्चा बचपन से, पहले दिन से उसको इस तरह से उसको ढाला जाता है शिशु अवस्था से ही, कि वो 6 या 7 वर्ष की अवस्था में आते आते गीता, भागवत इत्यादि सब का ज्ञान हृदय में उसके प्रकाशित हो जाता है।
ये बाल विज्ञान के बारे में हम आपसे कह रहे हैं। तो मनुस्मृति में कहा गया है कि ऐ जीव, अगर तुम माता पिता बनना चाहता है तो पहले माता पिता की जो योग्यताएं हैं वो अपने शरीर में स्थापित कर ले, ताकि उस नवजात शिशु को जब भगवान यौन से बाहर निकाले तो उसको एक स्वस्थ आध्यात्मिक वातावरण दे पाए। आज बताओ कौन माँ बाप ऐसा है जो अपने उस जरा से शिशु को अध्यात्म वातावरण दे देगा। उस अध्यात्म वातावरण की छोड़ो, उसे सुअर और कुत्ता जैसा बना देते हैं हम लोग। अब वो कह महाराज ये बच्चा सुनता नहीं। अरे पशु तेरी कैसे सुनेगा, तूने तो इसको शिशु काल से ही इसको असुर और पशु स्तर पे ही पाला है। क्योंकि जब ये यौन से निकला था उस समय ये योगी था, वो लड़की भी योगी थी। आप देखो छोटे छोटे मासूम बच्चे बड़े आध्यात्मिक होते हैं, धीरे धीरे वो असुर बनते चले जाते हैं। वह असुरता उन माँ बापों की ही देन है। यद्यपि उन्होंने 5 महीने गहन भजन किया था गर्भ में, वह बहुत ही भाग्यशाली है वो जीवात्माएं जिन्हें ऐसा शिशु अवस्था से, शैशव अवस्था से, किशोर अवस्था से अध्यात्म वातावरण मिलता है। बहुत भाग्यशाली, बहुत बहुत भाग्यशाली। तो भगवान कपिल ये बाल विज्ञान जो है इसके बारे में कपिल गीता में अपनी मां देवहूति से चर्चा कर रहे हैं। वही व्यक्ति जब पौंडक अवस्था में, उसके बाद फिर वो युवा अवस्था में आता है तो अपनी इच्छा से चलता है। वो इच्छाएं सब उसके माँ बाप ने उसको विकसित की है। वो खोटी बुद्धि वाला हो जाता, अज्ञानी हो जाता है और पंचभूत से बने हुए उस शरीर में इतना उसका अभिमान हो जाता है कि वो किसी के कमांड में नहीं रहता। देखिए भगवान कपिल गीता में कह रहे हैं, जब बच्चा छोटा था तो खिलौनों से खेलता है, थोड़ा बड़ा होता है तो किताबों से खेलता है, उससे ज्यादा बड़ा होता है तो स्त्रियों से खेलता है। जीव जब स्त्रियों का संग करता है, प्रजापति स्वाम न तथा से भवेन मोहो बंधाश्य प्रसंगतः योथि संगाद यथा पुंसो यथा तत् संगित संगितः। भगवान कपिल ने कहा, माता जैसा मोह और बंधन स्त्री और स्त्री संगियों के संग से होता है, वैसा बंधन कहीं नहीं होता। क्योंकि एक बार अपनी पुत्री सरस्वती को देखकर ब्रह्मा जी भी उसके रूप लावण्य से मोहित हो गए थे। व्यक्ति मृगी रूप की तरह, जैसे मृगी भागता है रूप की तरफ, वैसा ही निर्जलता पूर्वक वो छोटा सा जंतु जब बड़ा होता है स्त्रियों के पीछे भागता है। इसमें कोई बचा नहीं है। यहां तक कि कहा गया है, वलम में पश्य माया स्त्री मया जयनो दिशाम। भगवान तक स्त्री रूपणी माया का बल इस तरह कहते हैं कि देखो मेरी माया का बल स्त्री के रूप में, जिसकी भ्रुकुटी से बड़े बड़े विलास मात्र से बड़े बड़े दिग्विजयी वीरों को ये अपने पैरों से कुचल देती है। संगम न कुर्यात प्रमादसु जता योग से परमारु रुक्षु। जो पुरुष योग के परम पद पर आरूढ़ होना चाहता है अथवा जिसे मेरी सेवा के प्रभाव से आत्मा अनात्मा का विवेक हो गया हो, वह स्त्रियों का संग कभी ना करे, क्योंकि उन्हें ऐसे पुरुष के लिए नरक का खुला द्वार बताया गया है। वास्तव में वंदती या निर्यात द्वेर मरस्य है। स्त्री नरक का द्वार हो सकती है कब? जब उसे हम भोग दृष्टि से देखते हैं, जब उसके प्रति भोग के प्रति ललायित रहते हैं। वही स्त्री अगर परमात्मा की सेवा में हम उसे ये काबिलियत अपने अंदर ले आए कि इस यंत्र का
सबसे बड़ा सदुपयोग है परमात्मा के भजन में, तो वही स्त्री फिर मोक्ष के द्वार भी खोल देती है, ये पक्की बात है। लेकिन ये प्रशिक्षण तो होना ही चाहिए। एक चीज और है, भगवान कपिल ने बहुत सुंदर बात कही, इसे आप समझें। जो माएं अपने संरक्षण में अपने शिशु को पालती हैं, अपने से लग के पालती हैं, अपने स्तनपान कराती हैं, अपने साथ सुलाती हैं, बिठालती हैं, उसे 7 से 8, 9, 10 वर्ष की अवस्था तक जो माएं उन्हें अपने साथ खिलाती पिलाती और रखती हैं, ये वैदिक आचरण नहीं है। क्योंकि जो शिशु पुरुष लिंग शरीर से प्राप्त हुआ है, अगर कोई माँ उसे बिल्कुल ऐसे सुलाती बिलाटती है तो उसके अंदर स्त्रियों के साथ रहने का स्वभाव और प्रकृति विकसित हो जाती है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि माँ को स्तनपान कराने के बाद उस बालक को, उस लिंग शरीर को अकेली शैया पर सुलाना चाहिए। जैसे माँ यशोदा आप स्तनपान करा करके उनको पालने में सुलाती है या पलके पे सुलाती है, ये कहीं वैदिक साहित्य में स्पष्ट नहीं है कि कोई माँ लगातार उसे अंक में भर के सुला रही है। क्योंकि जो शिशु 7 से 11 वर्ष तक की अवस्था में अपने माँ के शरीर से सट के लग के सो रहा है, ऐसा बालक जब अपनी माँ के प्रशिक्षण में इस प्रकार रहता है, वह व्यक्ति जब बड़ा होता है, यौवन से भरपूर, बाल विज्ञान बता रहे हैं, तो ऐसा व्यक्ति जब किसी अन्य स्त्री के संपर्क में आता है, या जैसे उसकी ब्याहता स्त्री हो या कोई और, तो फिर वह अपनी माँ के साथ इतना विध्वंसक हो जाता है, क्योंकि उसका स्वभाव था कि वो स्त्री के साथ सोने बैठने का, वो एकदम से कन्वर्ट हो जाता है, भोग में परिवर्तित, और उस माँ को दुत्कारने लगता है। तो किसी भी माँ को चाहिए अपने बालक को पालने के लिए जो बाल विज्ञान है, उस जो वेद का बाल विज्ञान है, उस बाल विज्ञान के अनुसार अपने बच्चे का पोषण करे। और जब तक स्तनपान की स्थिति में शिशु है, जब तक वो शरीर उसका पलटता नहीं, इधर उधर नहीं होता, तब तक ही उसको अपनी माँ का शरीर का संग उस माँ को, उस बच्चे को देना चाहिए। क्योंकि यदि उसने ज्यादा संग दे दिया तो उस बालक के भविष्य के लिए अत्यंत घातक है। इसलिए मैं कहता हूं, मूर्खों, शास्त्रों को देख लो कि शास्त्र बच्चे को पालने का प्रशिक्षण कैसे दे रहा है। कोई स्त्री मुझसे कहती, महाराज जी ये लल्ला मेरे हाथ से खाता है। अरे सुअरिया, इसे क्यों बर्बाद कर रही है? इसे सिंह बना, इसे सिंह बना, इसे तू सुअर क्यों बना रही है? क्योंकि सुअर में भोगने की क्षमता है। सुअर के बच्चे अपनी माँ की थूथनी में ऐसे डाल के सोते हैं, और शेर का बच्चा अपनी माँ का स्तनपान करके पीठ के बल ऐसे करके सोता है। यही वेद का नियम है, बाल विज्ञान बता रहे हैं, बाल विज्ञान। तो इस तरह से किसी माँ को अपने बच्चे का प्रशिक्षण करना चाहिए। वो लगातार अपने देह का संग कराएगी तो ये उसके लिए, भविष्य के लिए वेद के विरुद्ध है, वेद के विरुद्ध। हमने ब्रजदेवी को क्यों कहा? अरे सुअरिया की तरह है और सुअरिया की तरह पाल रही है बालक। हर वो माँ जिसने अपने से अटैच कर रखा है लिंग शरीर को, घातक है। आप उसे संस्कार दें और दूर से दें, उसे अपने देह को ज्यादा स्पर्श ना दें, क्योंकि फिर वो आपके कंट्रोल में नहीं रहने वाला आगे चल के। क्योंकि आप हैं तो दे ही ना, आप हैं तो दे ना भाई। और शास्त्र तो कुछ और कह रहा है। ये जो निर्लज्जता है स्त्री, ये जो निर्लज्जता संतानों में आती है, ये माँ की देन है, ये माँ की देन है। इस बाल विज्ञान पर मुझे चर्चा करने की बहुत इच्छा थी, उस समय मैं कर नहीं पाया, तो आज भगवान ने मुझे प्रेरणा दी तो मैं कर रहा हूं। स्त्री में आसक्त रहने के कारण अंत समय स्त्री का ही ध्यान रहने से जीव को स्त्री योनि प्राप्त होती है। इस प्रकार स्त्री को प्राप्त हुआ जीव पुरुष रूप में प्रतीत होने वाली मेरी माया को ही धन, पुत्र, ग्रह आदि देने वाला पति मानता रहता है। सो जिस प्रकार
व्याधे के गाना सुनने से पशु पक्षी एकदम कैद हो जाते हैं, वैसी स्त्री की आसक्ति मनुष्य को कैद कर देती है। तम आत्मनो विजाने यत यत पत्ते पत्ते ग्रहात्मकम, देह बहुत ज्यादा गिर जाता है। पशु योनि क्यों प्राप्त होती मनुष्य को, हम बाल विज्ञान नहीं जान पा रहे। भगवान कपिल ने अपनी मां से ये सब चीजें कही हैं। वही बच्चा जब अपनी मां के गर्भ में होता है और माँ बाप के अकुशलता के कारण जो उसका अकुशल पालन पोषण होता है, तो उससे उसकी स्थिति ऐसी बन जाती है, उसके अंदर पूरी तरह सकाम भाव डेवलप हो जाता है और वो भिन्न भिन्न प्रकार की कामनाओं से मोहित होकर के भगवान के जो भगवत कर्म है, जो भगवत धाम, भगवान के प्रति जो कर्म है, भगवान के प्रति जो लालसा है, वह सारे कर्मों से विमुख हो जाता है। उसकी श्रद्धा केवल केवल कामना की पूर्ति में रह जाती है, उसकी श्रद्धा भगवान की तुष्टि में नहीं रह जाती। जिन लोगों की बुद्धि भगवान के विपरीत है, जिन लोगों की संसार में श्रद्धा है, भगवान में नहीं है, ऐसे लोग लगातार नरकीय जीवन ही जीते रहते हैं। आज संसार का कोई भी माता पिता अपने बालक को आत्मविद्या से दक्ष करने की कुशलता रखता ही नहीं है, इसलिए सारा संसार पशुओं की तरह जी रहा है। वो खुद माँ बाप जो है बुरे स्तर पर जिए हैं, वही प्रशिक्षण अपने बच्चों को देते हैं। इस प्रकार से सनातन की सारी परंपरा और पूरा आचरण संस्कृति नष्ट होती जा रही है माता पिताओं के द्वारा। बाल विज्ञान पर एक मैं चर्चा कर रहा हूं। देखिए, जितनी भी जाति वर्ग हमारे देश में है, जैसे अहीर वर्ग, गुजर वर्ग, जाट वर्ग, मीणा वर्ग, जाटव वर्ग, यह सारी जितनी जातियां हैं, वर्ग हैं, ये बिल्कुल समूह में रहती हैं और इन समूहों में बहुत एकता है आपस में। भारत के जितने साधु संत हैं, भारत के जितने मनीषी जन हैं, उनसे मेरा इस कथा के माध्यम से एक ही कहना है कि अपने अपने क्षेत्रों में ये जितनी भी राजनीतिक जातियां हैं, वीर जातियां हैं, इन जातियों में जाकर के काम करने की आवश्यकता है। आप देखो कि इतने से लोग हैं जो राष्ट्रवादी हैं, इतने से लोग हैं जो धर्मवादी हैं। धर्मवादी और राष्ट्रवादी कौन लोग हैं विंदा? जो शास्त्र जानते हैं, संतों के सानिध्य में है। क्योंकि सब जो संत और शास्त्र के सानिध्य में है वही राष्ट्रवादी हैं, वही सनातनवादी हैं। हर वो हिंदू, हर वो परिवार, हर वो जाति वर्ग जिसने शास्त्र से और संत से नाता तोड़ रखा है, जो उनके सानिध्य में नहीं है, वो इतने अल्पज्ञ हैं, इतने वो सनातन से दूर हैं, वो कहने मात्र के सनातनी हैं, वो कहने मात्र के हिंदू हैं। तो जितने विद्यालय खुल रहे हैं पेट पालने की विधा के साथ, संतों को चाहिए गांव गांव, मोहल्ले मोहल्ले, व्यक्ति व्यक्ति जाकर के अपने शास्त्रों को इन सब जातियों को पढ़ाना चाहिए। अगर ये सारी जातियां शास्त्रों को पढ़ गईं, अगर इन सारी जातियों पर हमने ये कथा कीर्तन न करके डायरेक्ट इन्हें शास्त्रों का विज्ञान समझाने में सफलता अर्जित कर ली, तो ये संस्कृति बच जाएगी। अन्यथा ये संस्कृति वोट बैंक की राजनीति से कभी सुरक्षित नहीं रह सकती है। बोलिए, अहीर आज मुलायम या उस लालू के लड़कों के पीछे है। अगर इन अहीरों को शास्त्रों से दक्ष कर दिया जाए
तो ये ऐसे बच्चे पैदा करेंगे जो सब शास्त्रीय होंगे। तो आज जरूरत सबसे ज्यादा है घर घर जाकर के एक एक बच्चे को शास्त्र से दक्ष कराना, शिक्षित कराना। नए बच्चे जब पैदा हों पहले माँ बापों को उन शास्त्रों से अवगत करा दिया जाए कि तुम्हें ऐसे, जैसे इजराइल में जब कोई माँ गर्भवती होती है तो उसे मैथमेटिक पढ़ना पड़ता है, मैथ पढ़ना पड़ता है ताकि बच्चे कुशार्ग बने। वैसे ही अगर हमें अपने सनातन धर्म को बचाना है तो अपनी नई प्रजातियों को, नए प्रजनन जो माएँ कर रही हैं उन माँओं को शास्त्रों से दक्ष करना पड़ेगा, तभी हमारी नई नस्लें सुधर सकती हैं। जय श्री राधे।